इंडिया गेट पर लगेगी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। आज पीएम मोदी करेंगे होलोग्राम मूर्ति का अनावरण। नेताजी की भव्य मूर्ति बनने तक इंडिया गेट पर रहेगी होलोग्राम मूर्ति। माइक्रो डोनेशन अभियान के जरिए युवा मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय जनता युवा मोर्चा को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की पहले लिस्ट जारी की। 30 लोगों की लिस्ट में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जया बच्चन और डिंपल यादव का नाम शामिल। पश्चिमी यूपी में बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज। आज सीएम योगी गाजियाबाद में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों के साथ चर्चा भी करेंगे। शिवपाल यादव को टिकट का ऐलान। इटावा की जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल। एसपी के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव ने दिया फॉर्म। अपर्णा यादव आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार पत्रकारों से करेंगी बातचीत। दिल्ली में चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला। 31 जनवरी तक चुनावी राज्यों में रैलियों और रोड शो पर रोक बरकरार। 5 राज्यों में कोरोना हालात की समीक्षा के बाद बड़ी पाबंदी। डोर टू डोर कैंपेन को लेकर चुनाव आयोग ने दी राहत। अब 5 की जगह 10 लोगों को इजाजत। राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। यूपी में मतदान से पहले चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। कानपुर, बरेली, फिरोजाबाद के डीएम को हटाया गया। फिरोजाबाद और कौशांबी के एसपी भी हटाए गए हैं। यूपी की लड़ाई में कैराना से बीजेपी के चढ़ाए। गृह मंत्री अमित शाह ने घर घर जाकर पर्चा बांटा। कैराना से बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह के लिए मांगे वोट। कैराना में गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत। शाह पर घरों से बरसाए गए फूल। घर घर जाकर बीजेपी का प्रचार किया। कैराना में एसपी सरकार में पलायन के बाद लौटे परिवारों से अमित शाह ने की मुलाकात। पीड़ितों का हाल जाना। कोरोना में गृह मंत्री अमित शाह ने आम लोगों से किया संवाद। लोगों की समस्याओं को सुना। लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। कैराना में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। कहा पलायन कराने वाले खुद पलायन कर गए हैं। योगी ने कानून व्यवस्था को सुधारा। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। कैराना से गृह मंत्री अमित शाह ने 300 प्लस सीट जीतने का दावा दोहराया। कहा इस बार यूपी में बीजेपी 300 के पार। कैराना में पलायन पीड़ितों से रिपब्लिक भारत ने भी बातचीत की। महिला ने रोककर बताई आप बीती पलायन के खौफनाक मंजर की दास्तान सुनाई। यूपी के मेरठ में गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी प्रचार। कहा यूपी में पहले गुंडा राज था, अब कानून का राज है। एक जमाने में यहाँ पर गुंडों का राज चलता था। आने के समाचार मिलते ही कप्तान पलायन कर जाते थे। और आज परिवर्तन ये आया है कि पुलिस आने से गुंडे पलायन कर जाते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का नया सॉन्ग लॉन्च। यूपी में ई बात सॉन्ग लॉन्च हुआ। नए चुनावी गीत में योजनाओं का जिक्र। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ और बुलंदशहर में डोर टू डोर कैंपेन किया। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। यूपी में सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार। बुलंदशहर में प्रवासी मतदाता संवाद कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी। प्रबुद्ध वर्ग के मतदाताओं को किया संबोधित। यूपी में पलायन के मुद्दे पर घमासान। सीएम योगी का विपक्ष पर करारा हमला। कहा कैराना को कश्मीर बनाने की साजिश हुई। अब पश्चिमी यूपी विकास की राह पर आगे बढ़ा। कैराना के माध्यम से कश्मीर बनाने की ओर का सपना देख रहे थे। हमने उनको बोल दिया कि अब कश्मीर भी इस देश का स्वर्ग बन रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। यूपी में दंगाइयों को सीएम योगी की चेतावनी। कहा बीजेपी राज में दंगाइयों को जेल भेजा गया। यूपी में कानून का राज कायम हुआ।
लखनऊ में बीजेपी का चुनावी अभियान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक ने किया प्रचार। 5 के ग्रुप में पोस्टर लेकर मांगे वोट। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के समर्थकों की गुंडागर्दी। जियाउर रहमान वर्ग के समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने औपचारिक ऐलान किया। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश ने फिर वादों की भरमार लगाई। कहा, यूपी में सरकार बनी तो आईटी सेक्टर में 22 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अखिलेश के आईटी में नौकरी देने के बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा, अखिलेश के आईटी का मतलब इनकम फ्रॉम टेरर है। अखिलेश यादव ने फिर फ्री बिजली का वादा दोहराया। कहा, यूपी में 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का वादा भी किया। अनुराग ठाकुर का समाजवादी पार्टी पर निशाना। का अखिलेश राज में अपराधियों का बोलबाला था। मुख्तार, अतीक, नाहिद जैसे लोगों का बोलबाला रहा। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का झटका। बरेली के पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरान एसपी में शामिल। पूर्व मेयर सुप्रिया ऐरान भी समाजवादी पार्टी का दामन थामते नजर आई। यूपी के बरेली में प्रवीण सिंह ऐरन के समर्थकों में जश्न। समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर खुशी जताई। प्रवीण सिंह ऐरन के फैसले पर खुशी जताई गई। यूपी चुनाव के लिए साथ आए एमआईएम चीफ ओवैसी और जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाने का ऐलान किया। एमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा, सरकार बनी तो 5 साल में ओबीसी और दलित समुदाय से बारी बारी से होंगे 2 सीएम। एक मुस्लिम समेत 3 डिप्टी सीएम भी होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी की एक और लिस्ट आई। दूसरे चरण के लिए 55 से 51 सीट पर उम्मीदवार घोषित। मुस्लिम समाज से 23 लोगों को टिकट। यूपी चुनाव के लिए मायावती ने नया नारा दिया। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। यूपी में सीएम चेहरे के बयान से पलटी प्रियंका गांधी। बोली, मैंने नहीं कहा था कि मैं सीएम चेहरा हूं। सीएम कौन होगा ये पार्टी तय करती है। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह का प्रियंका पर निशाना। कहा, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा खोखला निकला। खुद को सीएम का चेहरा घोषित किया और फिर अगली सुबह बदल गई। यूपी में गठबंधन के सवालों पर प्रियंका गांधी ने कहा, चुनाव के बाद बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए तैयार। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह की प्रियंका गांधी को खुली चुनौती। रायबरेली सदर सीट से चुनाव लड़ने की दी चुनौती। कहा, कांग्रेस को मिल जाएगा जवाब। किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने बीजेपी के समर्थन का किया ऐलान। कहा, देश के किसान बीजेपी को वोट दे। यूपी में योगी आदित्यनाथ फिर बनेंगे सीएम। आगरा में बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार। यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। सदर गुरुद्वारे में मत्था टेका। आगरा में यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बड़ा बयान। कहा, 25 से 30 सालों तक बीजेपी को कोई हिलाने वाला नहीं। भड़काने वालों का जवाब वोटों से देना है। बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग पर अपना दल चीफ अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान। कहा, सीट शेयरिंग पर सहमति जरूरी, अंतिम दौर में है बातचीत। रिपब्लिक भारत से बातचीत में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने यूपी में बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा, इस बार का चुनावी दंगल बदलने वाले नेताओं को सबक सिखाएगा। यूपी के बुलंदशहर में स्यान हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज ने नामांकन दाखिल किया। जेल से ही चुनाव लड़ेगा योगेश राज। हिंसा के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हुई थी हत्या। यूपी के सहारनपुर में इमरान मसूद से मिले एसपी प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी। दोनों नेताओं की कई घंटों तक चली मुलाकात। कभी एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं दोनों। जेल में बंद एसपी नेता आजम खान पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अंतरिम जमानत की याचिका दायर की। चुनाव प्रचार के लिए मांगी जमानत। यूपी के मुरादाबाद से सपा उम्मीदवार पर चुनाव आयोग का शिकंजा। नासिर कुरैशी समेत 60 लोगों पर केस दर्ज। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। यूपी के संभल में सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्ग के समर्थकों ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां। जमकर की आतिशबाजी, जुलूस निकाला, केस दर्ज। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। 70 विधानसभा सीटों में से 53 उम्मीदवारों का ऐलान। लिस्ट में हरीश रावत का नाम नहीं।
देश भर में कांग्रेस और के पतन और राज्यों में कम हो रहे जनादेश को लेकर बोले हरीश रावत का देश में कांग्रेस की फॉर्म थोड़ी कम हो गई, कांग्रेस के पास बल्लेबाजों की अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है। लौट करके लोग फिर कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। थोड़ा सा वक्त होता है किसी समय हर पार्टी के इतिहास में, तो कांग्रेस इस समय थोड़ा सा जो है फॉर्म डाउन है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम पर कांग्रेस नेता हरीश रावत का बड़ा बयान आया सामने, कहा बहुमत मिलने के बाद आलाकमान तय करेगा सीएम चेहरे का ऐलान। पंजाब विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर सीएम चन्नी और सिद्धू में नहीं बनी बात। सूत्रों के मुताबिक 31 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए बनाई समिति में दोनों नेताओं के बीच नहीं बनी सहमति। पंजाब बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा पंजाब की जनता केजरीवाल पर विश्वास करे या भगवंत मान पर विश्वास करे, पंजाब को बेवकूफ बनाने में लगे हैं केजरीवाल। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा के बयान पर सियासी घमासान, खुद को बताया कौम का सिपाही। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने शेयर किया मोहम्मद मुस्तफा का वीडियो। मुस्तफा कह रहे हैं जलसे में रुकावट की गई तो घर में घुस कर मारेंगे। मोहम्मद मुस्तफा के बयान से नवजोत सिंह सिद्धू का किनारा, कहा पंजाब का बच्चा हिंदू या मुस्लिम नहीं, सिद्धू के सलाहकार है मोहम्मद मुस्तफा। नवजोत सिंह सिद्धू और उनके सलाहकार मुस्तफा को बीजेपी ने बताया देश के लिए खतरा, कहा दोनों पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई की कठपुतली पंजाब में फैला रहे हैं नफरत। पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे पर नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार पर फैसला पार्टी लेगी, पंजाब का विकास मेरा लक्ष्य है। पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय के छापे पर अकाली दल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। विक्रम सिंह मजीठिया ने कांग्रेस नेताओं के साथ भूपेंद्र हनी की तस्वीर जारी की, कहा कांग्रेस में चन्नी हनी और मनी का कॉम्बिनेशन है। गोवा में कांग्रेस प्रत्याशी धर्मेश संगलानी को बड़ा झटका, धर्मेश संगलानी के करीबी और नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष रियाज खान ने सीएम प्रमोद सावंत को समर्थन देने की घोषणा की। गोवा के पणजी में कांग्रेस के सभी 36 प्रत्याशियों ने महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की, कांग्रेस की जीत की प्रार्थना की, पार्टी की वफादारी की शपथ ली। महात्मा गांधी की पसंदीदा स्तुति गीत अवॉइड विथ मी की धुन को बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाया गया। कांग्रेस ने स्तुति गीत हटाने को लेकर सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा परंपराएं मिटाने से गांधी नहीं मिटेंगे, बहुत मेहनत करनी होगी और फिर भी सफल नहीं होंगे आप। आज होगी गणतंत्र दिवस फुल ड्रेस रिहर्सल, विजय चौक रफी मार्ग जनपद के पास आसपास के मार्गों को बंद किया गया। लाल किला हिंसा का आरोपी पंजाब विधानसभा चुनाव में बना संयुक्त समाज मोर्चा का प्रत्याशी लखा सिधाना को संयुक्त समाज मोर्चा ने मौड़ सीट से बनाया प्रत्याशी। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू के सांबा सेक्टर में मिला पाकिस्तानी झंडा, झंडे पर लिखे थे 4 पाकिस्तानी फोन नंबर, गुब्बारे की मदद से आया झंडा, पुलिस कर रही है मामले की छानबीन।